हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। आज मैं डिस्कस करूंगा एक दुखद हादसा मदनवाड़ा नक्सली मुठभेड़ के शहीद के बारे में, जो कि 8 मई 2020 को देर रात्रि काल में यह घटना हुआ। तो ये जो मदनवाड़ा क्षेत्र है, यह राजनांदगांव के दक्षिणी हिस्से में मानपुर तहसील के अंतर्गत आता है। और एक और मदनवाड़ा की घटना हुई थी मुठभेड़, जिसमें 2009 में शहीद विनोद चौबे जी का देहांत हो गया था। तो देख लेते हैं मैप में कि मदनवाड़ा है कहाँ। तो ये जो येलो कलर में राजनांदगांव का आपको मैप दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ के मैप में, इसमें ये जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर मदनवाड़ा स्थित है, जो मानपुर तहसील के अंतर्गत एक ग्राम है, जहाँ की पुलिस चौकी में कई बार आतंकवादियों द्वारा हमला किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं 8 तारीख को जो मुठभेड़ हुआ उसमें हुआ क्या। तो ये घटना जो राजनांदगांव के मदनवाड़ा के पास एक परधौनी गांव है, उसके बगल में वहीं आसपास की ये घटना है, परधौनी गांव की, जिसमें श्याम कुमार शर्मा जी शहीद हो गए, जो कि छत्तीसगढ़ शासन में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे। ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं किशोर शर्मा जी। अब देख लेते हैं शहीद विनोद चौबे जी के बारे में। शहीद विनोद चौबे जी छत्तीसगढ़ के वो महान पुलिस अधिकारी जिन्होंने कई योजनाएं चलाई, कई कूटनीति के तहत नक्सलियों के लिंक को खत्म करने का प्रयास किया, और 12 जुलाई 2009 को उनका एक मुठभेड़ में देहांत हो गया। चौबे जी छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चौबे जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1962 को बिलासपुर में। इनके पिता का नाम श्री द्वारिका प्रसाद चौबे और माता श्रीमती कमला चौबे। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती रंजना चौबे, और इन्होंने शिक्षा MSc रसायन तक की हुई है। विशेषता इनका यह है कि ये बचपन से ही अनुशासन प्रिय, संयमित और प्रखर बुद्धि के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में और देख लेते हैं। तो 1983 में राज्य सेवा परीक्षा के तहत इनका चयन पुलिस उप अधीक्षक DSP के रूप में हुआ, और परीक्षा अवधि रायपुर में इनकी संपन्न हुई। सन 94 की बात है, जब वे बलौदाबाजार अनुविभाग में DSP के रूप में कार्यरत थे। तो चौबे जी ने 94 के दंगे में अपने अनुविभाग में शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था को स्थापित कर एक मिसाल कायम की थी, जो आसपास के शहरों में एक मिसाल के रूप में उभरा था। चौबे जी 1992 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर मंदसौर में पदोन्नत हुए, और वहां उन्होंने ड्रग माफियाओं को सफाया करने में विशेष सफलता प्राप्त किया था। इंदौर में क्षेत्रीय अधीक्षक के पद पर विशेष शाखा में पदस्थापना के दौरान कई हथियार तस्करों और उनके गिरोहों को नेस्तनाबूद करने का श्रेय भी चौबे जी को ही जाता है। चौबे जी ने उज्जैन कार्यकाल के दौरान दाऊद इब्राहिम के एक शूटर थे, शेरू वाला, उनका जो उस अंचल में भीषण आतंक था, जिसे चौबे जी ने सुनियोजित तंत्र खड़ा कर एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराया था। चौबे जी की खासियत यह थी कि जब भी किसी मुठभेड़ वगैरह या फिर कोई कोई नक्सली विरोधी घटना को अंजाम देने जाते थे, तो हमेशा लीड करते थे। वो सामने वही रहते थे, बाकी सभी उनके पीछे रहते थे। तो यह लीड करने की उनकी यह ज़बरदस्त क्षमता थी। समाज को अपराध मुक्त करने के लिए गए संकल्प के प्रति चौबे जी का समर्पण अद्वितीय था। उनके समर्पित एवं साहसिक कार्यकालों के दौरान उनके अवसरों पर जीवन में आए संकट के बावजूद वे सभी कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटे। 15 अगस्त सन 2002 को इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। सन 1998 में भारतीय पुलिस सेवा में इन्होंने वरिष्ठता प्राप्त की थी और IPS के रूप में सेवा देना स्टार्ट किए थे, और पुलिस अधीक्षक के रूप में अंबिकापुर और कांकेर होते हुए अंत में राजनांदगांव में पदस्थ हुए। और राजनांदगांव की ही एक वही घटना मंदसौर वाली, जिसमें मदनवाड़ा की एक घटना, जिसमें मदनवाड़ा के पास के पुलिस चौकी पर
आतंकवादियों ने हमला कर दिया पुलिस चौकी पर और 2 पुलिस वालों को मार गिराया था। तो उसके बचाव में जो चौबे जी थे वो तुरंत निकल गए और इसी दौरान उन्हें आसपास के क्षेत्र से बाहर करते हुए उन्हें गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गए। और वो घायल होने के पश्चात भी वे पीछे नहीं हटे और डटे रहे उनसे युद्ध करने में, और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। तो ये 12 जुलाई 2009 उनका शहीद तारीख है शहीद होने की। और 12 जुलाई 2010 को जब उनका शहादत का प्रथम पुण्यतिथि था, उसके अवसर पर जो उनके पुत्र हैं सौमिल रंजन चौबे, उसे राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार डिप्टी कलेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल जी के कर कमलों से उनके मरणोपरांत कीर्ति चक्र से उन्हें नवाजा गया, जो राज्य में यह प्रथम पुरस्कार है। और यह उनकी मृत्यु के उपरांत दिया गया, जिसे ग्रहण उनकी पत्नी रंजना चौबे जी ने 18 मार्च 2011 को राष्ट्रपति भवन में प्राप्त किया। और ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं यह चक्र। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चौबे जी की स्मृति में राज्य के खेल विभूति सम्मान को शहीद विनोद चौबे के नाम से देना प्रारंभ किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।